हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लास है। ये हमारी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। तो इसमें क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके नीट के लिए चाहे जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो मैंने आपको पढ़ा रखी है और जो भी एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन एक बार थोड़ेली अच्छे से कर लें आप, तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर है 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। और ये कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मतलब मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जो भी दिए होंगे, प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। तो हमें परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे आपके 12th में मान लो 80% नंबर है, ठीक है, तो वो कितने में से है, 100 में से है। मैंने कहा आपकी केमिस्ट्री में कितने हैं, आपने कहा मेरे केमिस्ट्री में 80 नंबर हैं, तो वो कितने हैं, टोटल कितने थे 100, उसमें 80 नंबर हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें कितने केमिस्ट्री में 80 हैं, तो वो 80% हो गए ना, क्योंकि टोटल का मतलब है 100 का, तो 100 में कितने हैं वो। उसी तरह हमने सोडियम सल्फेट का टोटल मास देखेंगे कि कितना है, उसमें फिर जो सोडियम का निकालना है वो निकालेंगे, सल्फर का निकालना है वो निकालेंगे, और ऑक्सीजन का निकालना है वो निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंट का मतलब समझ गए, वो हम 100 में काउंट करते हैं, वो चीज़ कितनी है उस 100 में। तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता ही है। तो आप मुझे बताओ जरा, मोलर मास कितना होगा, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 23, ऐसे लिखते हैं ना हम, 11 सोडियम 23, ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है मास नंबर, पता चल गया। तो कितने सोडियम है, 2 इंटू सोडियम कितने हैं, ये हैं सोडियम है 2, तो इसलिए 2 लिखा गया, इंटू सोडियम का मास कितना होता है 23, ठीक है। फिर सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का होता है 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट निकल के आ गया हमारा 142.066, मतलब एग्जैक्ट लिखा हुआ है, आप 142 के अकॉर्डिंग भी निकालोगे सही आ जाएगा। तो पहला पूछा जा रहा है मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अलग अलग एलिमेंट, तो सोडियम सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट है, जरा इसकी शक्ल देखो। सोडियम सल्फेट में मतलब सोडियम है, देन सल्फर के बारे में बताना है, देन ऑक्सीजन बताना है। तो सबसे पहले हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम का अपना मास कितना है, सोडियम का मास है, मास नंबर होता है 23, मगर हैं कितने, 2 हैं, तो 2 इंटू 23 अपॉन टोटल मोलिकुलर मास लिख देंगे हम, वो बैठा था 142.06 इंटू 100। तो आंसर बताओ कितना आ गया, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग 32.4% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद और क्या क्या था, मास परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है 32, 16 होता है ना एटॉमिक नंबर, देन सल्फर, देन 32, तो ये 32 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एक मिनट, 32 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 142.06 एग्जैक्ट लिख लेना, इंटू 100, तो निकल के आ जाएगा 22.6%। उसी तरह मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो बताओ जरा, 8O16, ऐसे ही तो लिखते थे, ठीक है। तो 16, अब ये बताओ Na2SO4, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन तो 4 है ना, 4 एटम है ना ऑक्सीजन के, तो 4 इंटू 16 अपॉन में कितना हो गया 142.06 इंटू 100। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो लगभग 45% ऑक्सीजन है, 05% इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। अच्छा।